दोस्तों मैं गीता गुप्ता स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो एक ऐसी लड़की की है जिसे बेच दिया जाता है। वहाँ जाती है शादी कर कर, वही लड़का उसे किसी के हाथों बेच देता है। ये बोलता है उससे कि मेरे मौसी मौसा जी हैं, उनके हाथों दे देता है झूठ बोलकर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर कर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। जय माता दी। दोस्तों बिहार में एक परिवार होता है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होता है, 3-4 बच्चे होते हैं उसके। और उसकी एक लड़की होती है, नीतू नाम होता है उसका, और वो 18 साल की होती है। और 9th 9वीं उसने पास कर ली होती है। दोस्तों आगे पढ़ाई नहीं करवा पाते उसके पिता, क्योंकि गरीब ज़्यादा होते हैं। गरीब होने के कारण वो वहीं पे कोई लड़का देखकर शादी कर देते हैं। दोस्तों ये घटना है बिहार के समस्तीपुर ज़िले की। समस्तीपुर है बिहार में, वहाँ की ये घटना है। तो दोस्तों वो अपनी लड़की की शादी कर देते हैं एक लड़का देखकर वहीं पर। लड़के का नाम होता है राजेश। तो शादी कर देते हैं उसकी। वहाँ रहता था गांव में, तो थोड़ा बहुत काम कर लिया करता था। वो तो गरीब थे, ये भी गरीब थे, वो लड़का भी गरीब थे, तो शादी कर देते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहती है उस लड़के के साथ। सही रहता है वो, क्योंकि उसका परिवार भी वहीं रहता था, लड़के का परिवार भी वहीं रहता था। तो दोस्तों वहाँ से कुछ दिन बाद वो लड़का कहता है कि चलो दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में जाकर कमाएंगे और वहीं रहेंगे हम लोग। तो दोस्तों वो वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आते हैं शास्त्री नगर। शास्त्री नगर में एक कमरा लेते हैं किराए पर, वहाँ वो रहने लगते हैं। दोस्तों वहाँ वो रहते हैं। यहाँ आने के बाद वो जो राजेश था, जो गांव में थोड़ा बहुत फिर भी काम करता था, यहाँ आकर वो काम करना कर देता है बंद। अब दोस्तों पैसे की तंगी आने लगती है, नीतू भी परेशान रहने लगती है। कुछ दिन तो सही चलता है, लेकिन फिर से दिक्कत आने लगती है। जो थोड़े बहुत पैसे साथ लाए थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर इसको दिक्कतें हो जाती हैं। फिर ये घरों में काम करने लगती है। दोस्तों कभी किसी के घर में बर्तन झाड़ू कपड़े का काम करने लगती है, किसी के घर में खाना बनाना। दोस्तों वो ऐसी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और लड़ाई झगड़े भी दोनों के बीच में अक्सर होते रहते हैं। तो दोस्तों एक दिन आता है, जो उसका पति होता है राजेश, वो उससे कहता है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, और तुम यहीं रहो गाँव में। मैं किसी चीज़ की रहने वगैरह की व्यवस्था दोबारा करके आता हूँ, क्योंकि घर वाले तो रखेंगे नहीं और मैं अलग ही रहूँगा घर वालों से। तो तुम यहीं रहो 10-15 दिन के लिए। मैं तो वो कहती है कि नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं वहाँ हमारे रहने का इंतज़ाम करके आता हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती अब, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गाँव जाऊँगी और मुझे मेरे घर पर छोड़ देना। तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ मौसी। तो दोस्तों वो मना कर देती है। दूसरे दिन क्या होता है, एक औरत और एक आदमी आते हैं उसके घर, राजेश के घर। वो आते हैं तो खूब सारा सामान लेकर आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, मिठाइयाँ, फल फ्रूट सब कुछ लेकर आते हैं, राजेश के लिए भी और नीतू के लिए भी। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें देखकर वो खुश हो जाती है। वो कहती है ये कौन है? तो राजेश कहता है ये मेरे मौसी मौसा जी हैं, जो कि यहीं रहते हैं, इन्हीं के पास तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। दोस्तों वो आधा एक घंटा रुकते हैं। आधा एक घंटे में उसको इतना इम्प्रेस कर लेते हैं नीतू को, कि वो भी उन्हें पसंद करने लगती है कि मौसी मौसा जी तो बड़े अच्छे हैं, अपने बच्चे की तरह मुझे प्यार कर रहे हैं। तो दोस्तों वो फिर खुद नीतू ही बोलती है उससे, राजेश से, कि ठीक है तुम चले जाओ 10-15 दिन के लिए, और मैं इनके पास ही रह लूँगी। तो दोस्तों ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और जो मौसी मौसा जी होते हैं वो उसे अपने घर लेकर आ जाते हैं। दोस्तों नागलोई में वो रहते थे, नागलोई में उसे लेकर आ जाते हैं। जहाँ वो रहते थे 3 मंजिल का घर मकान था वो। 3 मंजिल के मकान में दोस्तों 2-2 कमरे बने हुए थे तीनों फ्लोर पे, और 2-2 कमरों में अलग अलग लोग रहते थे किराए पे। दोस्तों जिस कमरे में वो रहते थे उसके बगल में ही एक कमरा था, वहाँ एक और लड़का रहता था, उसका नाम था अरुण। वहाँ रहता था वो लड़का। और जब ये उसे लेके आ जाते हैं दोस्तों, रखते हैं, इनके कोई बच्चा नहीं होता तो उसे रखते हैं। दोस्तों उससे कहते हैं कि तू सुंदर तो वैसे ही है, बाहर जाएगी तो यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तेरे लिए नया है, इसलिए तू कहीं बाहर मत निकली हो, अंदर ही रही हो। और दोस्तों उसका बहुत ध्यान रखते हैं, अपने बच्चे की तरह उसे रखते हैं। उसके लिए फल फ्रूट वगैरह और हर चीज़ की, कपड़े से लेकर हर चीज़ की उसके लिए रखते हैं, जहाँ तक कि पार्लर की उसके लिए वो कर देते हैं। आए दिन उसका फेशियल वगैरह सब उसकी मौसी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, खाने पीने से भी। वो पहले ही बहुत खूबसूरत होती है, और जब उसकी एक्स्ट्रा केयर की जाती है तो वो एक्स्ट्रा खूबसूरत भी हो जाती है। दोस्तों जो बगल में एक लड़का रहता है अरुण, वो देखता है कि ये लड़की यहाँ आई है इनके साथ, लेकिन ये तो बंगाली हैं। दोस्तों वो बंगाल के होते हैं, कि ये तो बंगाली हैं, और ये लड़की इनके यहाँ कौन आई है? ना तो इसे घर से बाहर निकलने देते, लेकिन वो उसे कहीं ना कहीं अच्छी लगती थी लड़की। तो दोस्तों वो उससे बात तो करने नहीं देते थे, उसे निकलने नहीं देते थे। तो ऐसा
ऐसा ही होता था उसके साथ। और वो जो दोस्तों क्योंकि शादीशुदा थी, सिंदूर विंदूर लगाती थी, तो उन लोगों ने उससे कहा था कि तू यहाँ रहेगी जब तक सिंदूर विंदूर कुछ मत लगाइयो, क्योंकि अगर तू सिंदूर लगाएगी तो आसपास के लोग कहेंगे इतने दिन से ये लड़की यहाँ रह रही है, इसका पति कहाँ है, ये है वो है, क्या छोड़ दिया पति ने। इस यही वजह है कि तू सिंदूर मत लगाइयो जब तक यहाँ पर है, जब तक राजेश तुझे लेने नहीं आता। तो वो कहती है ठीक है। और दोस्तों उसका वो इतनी केयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहले से, क्योंकि उसकी केयर करने लगते थे बहुत ज़्यादा। और वो आए दिन उसकी फ़ोटो भी खींचते थे दोस्तों, आए दिन उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचते रहते थे। दोस्तों एक दिन उस लड़के को लगता है कि पता नहीं ये लड़की यहाँ आई हुई है, ये लड़की बिहारी बिहारी लगती है और ये कोई और लगते हैं। तो वो दोस्तों जो मकान मालकिन होती है ना, उसके पास जाता है, उसके पास जाता है और उनसे पूछता है कि जो ऊपर अंकल आंटी रहते हैं वो कहाँ के हैं, उनका एड्रेस क्या है। तो वो कहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के हैं। तो कहते हैं वो क्यों पूछ रहे हो तुम। तो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़ा मीठा बोलते हैं। तो वो कहती है हाँ, बंगाली जो होते हैं वो मीठा ही बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो आकर अपने घर आ जाता है, ऊपर आ जाता है अपने कमरे में, उसे कुछ शक होता है। दोस्तों एक दिन वो फ़ोन पर बात कर रही होती है, वही औरत जो उसकी मौसी होती है, फ़ोन पर बात कर रही होती है कि हाँ 4 लाख तो दे दिए हैं, 4 बाद में दे देना, कोई बात नहीं, एडवांस में 4 लाख दे दो। वो दोस्तों ऐसी बातें सुन लेता है तो उसको कुछ शक होता है, क्योंकि उसे वहाँ रहते रहते 10 साल हो चुके थे दोस्तों। वो भी बिहारी था, वो उसे भी 10 साल हो चुके थे, करोल बाग में वो काम करता था। तो उसे दिल्ली का कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया था कि यहाँ कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों जब ये बात वो सुन लेता है तो उसे कुछ झटका लगता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और इस लड़की के साथ ये ज़रूर कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों एक दिन ना वो जो लड़की होती है नीतू, नीतू से वो लड़ाई कर लेता है, पानी के पीछे भरने के पीछे कैसे भी वो लड़ाई कर लेता है और उससे कहता है कि तुम बहुत बेकार लोग हो, दो बहुत सारा पानी फैलाते हो, जब पता है पानी कम आ रहा है तो कम भी फैला सकते हो, तुम बंगाली होते ही ऐसे हो। तो वो नीतू इस पर बोलती है कि मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं बिहार की हूँ, मैं बिहारी हूँ और तुम भी तो बिहारी हो जो मुझसे लड़ाई कर रहे हो। तो ऐसे ही दोस्तों दोनों के बीच बात, उसे तो यही जानना था कि ये लड़की है कहाँ की, क्योंकि ये लोग तो बंगाली हैं, ये लड़की कौन है। दोस्तों ऐसा ही होता है, उसे पता चल जाता है और फिर सॉरी भी बोल देता है उससे कि मैंने तुमसे बेफालतू में लड़ाई की, ये है वो है। ऐसा ही होता है दोस्तों, दोनों बात करने लगते हैं, लेकिन अपनी मौसी से छुप के बात करती है वो। तो दोस्तों एक दिन वो लेटर लिखता है उसको, और लेटर जब वो जा रही होती है बाहर नहाने के लिए, बाथरूम में जा रही होती है, तो दोस्तों वो लेटर उसके पास गिर देता है और वो उस लेटर को उठाकर छुपा लेती है। दोस्तों बाथरूम में जाकर वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम बिहार से हो, ये बंगाली है, तुम्हारी मौसी कैसे है ये और कैसे है, मैंने इसको फ़ोन पर बातें करते सुना था, ये तुम्हारे साथ कुछ करने वाले हैं, तुम्हें ये बेच देंगे किसी गलत हाथों, और तुम यहाँ से चली जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए दोस्तों। और वो कहता है अगर तुम्हें ये बात झूठ लग रही है, अगर तुम पता करके देखो, अगर तुम्हें झूठ लगे तो मैं अपना सर आगे कर दूंगा, 10 जूते मारना मुझे, लेकिन प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, तुम पता करो ये बात सही है या झूठ है। तो दोस्तों वो लेटर फाड़ कर फेंक देती है और अपने कमरे में आ जाती है। उसकी मौसी बोलती है तुझे इतना देर कैसे हो गई, नहाने में इतनी देर कैसे लगा दी। तो वो दोस्तों बोलती है कि कुछ नहीं मौसी, मेरे पेट में आज दर्द हो रहा है और मेरा लेटने का मन है। दोस्तों वो लेट जाती है, आराम करने लगती है, आराम करने लगती है। तो दोस्तों वो अपनी मौसी से पूछती है लेटे छोटी हो या मम्मी छोटी है, अपनी सास को बोलती है वो, राजेश की मम्मी को, कि आप उम्र में छोटी हो या मम्मी छोटी है। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं छोटी हूँ। तो वो कहती है कि मम्मी तो आपसे बहुत बड़ी लगती हैं, लगती ही नहीं है कि वो आपकी मतलब छोटी बहन हो, आप तो उनकी बेटी लगती हो। तो कहती है कि हाँ बेटी तो लगती हूँ, क्योंकि वो मुझसे उम्र में 10 साल बड़ी है और फिर गांव में रहती है तो 15-20 साल का ऐसा लगता है, मुझसे 15-20 साल बड़ी है। तो दोस्तों ये कहकर वो चुप हो जाती है, सोचने लगती है कि राजेश ने तो बताया था कि उसकी मम्मी है ही नहीं, 10 साल पहले गुजर चुकी हैं, मेरी तो सास है ही नहीं। एक झूठ तो उसका ये पकड़ा जाता है दोस्तों। फिर जो उसके मौसा होते हैं वो पूछती है कि मौसा हम कब चलेंगे गाँव, हम बिहार कब चल रहे हैं। तो कहता है हाँ हाँ चलेंगे, राजेश जरा फ़ोन आ जाए उसका और फिर चलेंगे, देखते हैं, राजेश ने पता करेंगे, राजेश ने अगर रहने का इंतजाम कर लिया होगा तो चलेंगे। तो पूछती है कि मौसा हम कौन सी ट्रेन से चलेंगे। दोस्तों क्योंकि बंगाल कहते बिहार कभी आना जाना नहीं हुआ तो उसे कैसे पता होता। तो वो बोलता है कि हाँ चलेंगे, जिस ट्रेन से जाते हैं उसी ट्रेन से चलेंगे। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कौन सी ट्रेन से जाते हैं हम लोग। तो वो दोस्तों जवाब देती है उसकी जो मौसी होती है कि हम लोग ट्रेन से कहाँ जाते हैं, हम लोग तो बस से जाते हैं। बस उसने यही पूछा था, उसके बाद वो शांत हो जाती है। शांत हो जाती है वो एक दिन फिर पूछती है कि मौसी आप मेरी फ़ोटो क्यों खींचती हो, रोज़ रोज़ मेरी फ़ोटो खींचती हो, अच्छी अच्छी क्यों खींचती हो।
तो वो कहती है कि मैं राजेश पूछता रहता है तुम्हारे बारे में, तो उसके पास भेजने के लिए कि हम तेरी बीवी का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं या नहीं, यही सोच के उसको फ़ोटो भेजते हैं। तो दोस्तों वो सोचती है, जब वो यहाँ रहता था जब तो मेरी परवाह नहीं करता था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था मैं जीऊँ या मरूँ, खाऊँ या पीऊँ, तो अब वो मेरी फ़ोटो क्यों माँगता है? तो एक झूठ उसका ये भी पकड़ा जाता है। दोस्तों उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। दोस्तों वो फिर एक लेटर लिखती है और रम अरुण जो होता है उसके कमरे में डाल देती है नीचे दरवाजे से। तो दोस्तों वो लेटर पढ़ता है तो वो कहता, उसमें लिखा होता है कि तुम सच कह रहे हो, मैं ये लोग मुझे इन्होंने मुझे कैद कर रखा है और मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बचा लो। दोस्तों जब वो लेटर पढ़ता है उसमें ये लिखा होता है तो वो तुरंत पुलिस के पास जाता है, पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस दोस्तों वहीं आकर उनको धर दबोचती है, उन लोगों को पकड़ती है, उनसे पकड़कर जब पुलिस थाने लेके जाती है तो वहाँ उनसे पूछताछ होती है। तो दोस्तों वो फिर बातें बताते हैं कि हम लोगों का काम तो यही है, लड़कियों को जो भी मतलब बिहार से आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को देखते हैं, कोई पट जाता है, कोई नहीं पटता, कोई मान जाता है, अपनी बीवी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख ऐसे ही करते रहते हैं। जो ये लड़की है, इसका पति भी हमसे 2 लाख रुपए लेके गया है, 2 लाख रुपए में हमें बेच के चला गया है, हमने आगे इसका सौदा करा है, हम इसका ध्यान व्यान रख रहे थे कि जितनी खूबसूरत, जितनी अच्छी लगेगी उतना ही अच्छे पैसे मिलेंगे। तो हमें इसके एडवांस 4 लाख रुपए मिल चुके हैं और 4 लाख हमें और मिलने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही करके उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। तो वो उस लड़की से कहते हैं, नीतू से, पुलिस वाले, कि तुम इनके खिलाफ कंप्लेंट करो तो हम इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। तो वो कहती है, मुझे इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करनी, मुझे तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है जो मुझे शादी करके लेके आया था और जिसने मुझे बेचा है झूठ बोलकर। दोस्तों ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी उसको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ केस चलता है और पुलिस वाले उससे कहते हैं, जो अरुण होता है लड़का, उसको कहते हैं कि तुम भी बिहार के हो, ये भी बिहार की है, तुम इसे इसके घर तक छोड़ाओ तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों एक पुलिस वाला भी उनके साथ जाता है। तो वहाँ जाते हैं वो लोग, जब बिहार पहुँच जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाला उनके साथ इसलिए जाता है क्योंकि ये जो बाहर के लोग होते हैं जो लड़कियाँ खरीदते हैं, इनकी पहुँच काफ़ी अच्छी होती है, तो कोई पकड़ा-धकड़ी ना हो, लड़की पे कोई कुछ ना हो उसके उसके साथ, तो इसलिए पुलिस साथ में रहती है उनके। दोस्तों वो लोग बिहार पहुँच जाते हैं तो लड़की उससे कहती है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया है तो मेरे घर चलो, एक एक 2 दिन आराम करना, फिर तुम अपने घर चले जाना। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो उसके घर जाता है, 1-2 दिन उसके माँ-बाप भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो लोग फ़ोन पे अक्सर बात करने लगते हैं, ऐसे ही दोस्ती होती रहती है। तो दोस्तों ऐसे उस लड़की को बचा लेता है वो। तो दोस्तों जो भी लड़कियां काम करने वाली होती हैं उनके साथ ज़्यादातर आजकल का माहौल बहुत बेकार चल रहा है, कब कौन किसे धोखा दे दे कुछ पता नहीं चलता। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।